मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रिकॉशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रिकॉशंस इन द यूज ऑफ सेकेंडरी डेटा. Before making the use of secondary data, the investigator should satisfy himself about the reliability. कि जो आप सोर्स यूज कर रहे हो, अब मतलब कंपैरिजन होगा टाइम्स ऑफ इंडिया और पंजाब केसरी में, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि टाइम्स ऑफ इंडिया माइट बी कंसिडर्ड मोर रिलायबल एज कंपेयर टू पंजाब केसरी. नो ऑफेंस टू पंजाब केसरी, बट मतलब उसमें एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज ज्यादा होते हैं, बट स्टिल रिलायबल होना चाहिए सोर्स. Suitability, adequacy of the secondary data. The following precautions should be observed while making use of secondary data. Before making the use of secondary data, there are a few precautions which you have to make. Keywords हैं reliability, suitability. आपको क्या information चाहिए, ये information आप मतलब जो source आपने choose करा ये suitable भी है कि नहीं है. Reliability, suitability and adequacy. Is the information adequate? Sufficient है ये? Insufficient तो नहीं है. तो reliability, the reliability of secondary data can be judged by the integrity and experience of the agency source or information and method of collection of data used. तो कितने सारे न्यूज एजेंसीज हैं? फरीदाबाद न्यूज, सिटी न्यूज, मतलब कुछ भी. कोविड में तो ऐसे यूट्यूब और इन सब चीजों की वजह से, फेसबुक की, तो ये सब भी तो न्यूज एजेंसीज हैं. बट कंपैरिजन पे अगर आए तो which agency would be more reliable? For example, NDTV or some local agency like Faridabad Times. So because they have a certain level to maintain, legacy है, standards हैं, तो experience, integrity of the agency source of information and method of data collection used. Suitability for the purpose. The investigator must ensure that the data are suitable for the purpose of inquiry. The suitability of the data is determined by investigating the nature, scope, objectives, units, and terms, homogeneity, time of collection, suitability. आपका पर्पस इससे अचीव हो रहा है. जो आप एक स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी करना चाहते थे, क्या जो आपके पास ये डेटा आया, आपका पर्पस अचीव हो रहा है? हो रहा है, तो आपके लिए डेटा सूटेबल है. नहीं हो रहा तो इनसफिशिएंट है, आपको कुछ और सोर्सेज भी एक्सट्रैक्ट करने पड़ सकते हैं, यूज करने पड़ सकते हैं. समझ आई बात? सेंसस एंड सैम्पलिंग मेथड. द इन्वेस्टिगेटर शुड आल्सो ascertain as to what method was used in collecting the data. कह रहे जो इंफॉर्मेशन आई है ये सेंसस मेथड के बेसिस पे आई है या सैम्पलिंग. Sampling method may be biased depending upon the mode of selection of samples. कि सैम्पलिंग का तो बड़ा क्लियर कट रूल है कि अगर प्रोफेशनल स्टाफ नहीं था, अगर हाईली ट्रेन्ड स्टाफ नहीं था, तो फिर एक्यूरेसी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है. तो सैम्पलिंग में हाईली ट्रेन्ड स्टाफ होना जरूरी है, क्योंकि आपने जो सैंपल चूज करना है दैट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द एंटायर पॉपुलेशन. तो अगर वो ध्यान से चूज नहीं हुआ तो आपकी जो पूरी इन्वेस्टिगेशन है वो यूजलेस हो सकती है, कैन बी रेंडर्ड यूजलेस. तो मतलब आपको सेकेंडरी डेटा जब आप कर रहे हो तो वो पता चल जाएगा आपको कि जो इन्फॉर्मेशन है वो सेंसस मेथड है या सैम्पलिंग मेथड है, वो गिवन होती है. इतनी इन्फॉर्मेशन सोर्स गिवन होता है. सेकेंडरी डेटा में आता है सोर्स क्या है, ठीक है ना. सोर्स इन द सेंस कि मतलब रिस्पोंडेंट का नाम आ जाता है. कभी कोई भी आर्टिकल अगर न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे नीचे नाम आ रहा होता है, तो किसने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है. फिर इन्फॉर्मेशन पढ़ के पता चलता है कि ये सेंसस मतलब जितने लोग अवेलेबल थे वो सबसे ली गई या कुछ लोगों से, तो फिर वो सैम्पलिंग हो गया. गवर्नमेंट के साइट्स पे बड़ी क्लियरली मेंशन होता है कि सेंसस है या सैम्पलिंग है, तो पता चल जाता है कि मतलब ये पता चल सकता है आपको कि जो आप इन्फॉर्मेशन यूज कर रहे हो वो कौन से मेथड से कलेक्ट करी गई थी, सेंसस या सैम्पलिंग. ऑल दीज be ascertained before making use of secondary data. Adequacy and accuracy. It is necessary to use adequate data to avoid biases. मतलब ऐसा नहीं कि बस थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन लिया और अपना कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया. कह रहे नहीं, एडिक्वेट डेटा का लो. टाइम्स ऑफ इंडिया से भी लो, हिंदुस्तान टाइम्स से भी. मतलब अगर आप न्यूज़पेपर्स यूज कर रहे हो तो मल्टीपल न्यूज़पेपर्स को रेफर करो, तब जाके आपकी जो इन्फॉर्मेशन होगी और रिलायबल मानी जाएगी. एडिक्वेट डेटा यूज करो टू अवॉइड बायस.
एंड प्रेजुडिस, एक हो सकता है बायस्ड हो, सब थोड़ी ना बायस्ड होंगे। तो आपको पता चल जाएगा कि अगर आप कुछ भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते थे किसी भी पर्टिकुलर इवेंट के बारे में या सिचुएशन कुछ भी, लीडिंग टू एरनस कंक्लूजन्स। फॉर एग्जांपल ट्विन टावर को तोड़ा गया, ठीक है ना, अब कहीं पे रिपोर्ट आ रही है कि सुपरटेक की तो कोई गलती नहीं थी, ठीक है ना, उन्होंने तो सारे सैंक्शन दिए थे, बट ऐसा नहीं हो सकता ना, मतलब कि इतने बड़े टावर्स बने उनको सब कुछ, लेकिन मतलब कहीं ना कुछ तो है। अब कोई न्यूज़पेपर उसके बारे में कुछ बोल रहा है, कोई किसी चीज को हाईलाइट कर रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली द एजेंसीज इन्वॉल्व इन गिविंग द सैंक्शंस उन्होंने कुछ किया, और जो लोग वो रहते हैं कह रहे नहीं ये तो लैंड ही इस चीज के लिए कभी डेजिग्नेटेड नहीं थी, कि हमें जो मैप इनिशियली दिखाया, जब बता रहे मतलब किसी साइड जो नेक्स्ट सोसाइटी ने केस किया था इनके ऊपर कि भैया जब हमें अलॉट किया था तो जो मैप था उसमें यहाँ कभी ऐसा नहीं था कि हमारे घर के साथ 35-36 फ्लोर्स की कोई बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी, तो ये किसी और चीज के लिए लैंड थी। तो कहानी वहां से शुरू हुई थी, 2012 में उन्होंने केस किया। पॉइंट इज कि डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़पेपर्स डिफरेंट डिफरेंट चीज को हाईलाइट करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंफॉर्मेशन आप जो कंडक्ट करना चाहते हैं सर्वे वो रिलायबल हो, तो डेटा एडिक्वेट यूज करना, मल्टीपल चीजें यूज करना, एक चीज पे रिलाय मत करना। टू अवॉइड बायसेस एंड प्रेजुडिसेस, क्योंकि न्यूज़पेपर्स को थोड़ा सा प्रेशराइज किया जा सकता है कि आप ये इंफॉर्मेशन दें और ये इंफॉर्मेशन ना दें। तो हमें क्या पता एक्चुअली की स्टोरी है क्या, हमें तो जो इन्फॉर्मेशन शेयर करी जा रही है हम तो उसके बेसिस पे अपना जजमेंट पास कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, होता है, उसे क्या कहते हैं, मीडिया मीडिया ट्रायल। मीडिया ट्रायल के मतलब न्यूज़पेपर ने इंफॉर्मेशन शेयर कर करके आपके माइंड में एक ओपिनियन बना दिया कि सही कौन है और गलत कौन है, उसे बोलते हैं मीडिया ट्रायल। तो मीडिया ट्रायल में भी मतलब मैं कह रहा हूँ ना कि अगर आप कुछ, आपके ऊपर है कि आपको कोई डिसीजन लेनी भी है, तो फिर सारी इंफॉर्मेशन जो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज है सबको कंपेयर करें। Investigator should keep in mind the degree of accuracy maintained by each investigator। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन सेकेंडरी डेटा, गिव फ्यू एग्जांपल्स एंड व्हाट आर द प्रिकॉशंस। तो ये 4 मार्कर बन सकता है, स्कोरिंग 4 मार्कर, precautions in the use of secondary data. Just read once. There are some agencies both at the national and state level which collect, process and tabulate statistical data. कुछ agencies merge हो गई हैं, replace हो गई हैं, नाम पता होने चाहिए। Some of the major agencies at national level are Census of India, secondary data, primary data अगर हम यूज कर रहे हैं, हमारे लिए सेंसस सेकेंडरी डेटा है। सेंसस ऑफ इंडिया, एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया आरजीआई, डायरेक्टोरेट डीजीसीआई, डीजीसीआईएस डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, मतलब इन सब के नाम पता होने चाहिए। हमारे कोर्स में डिटेल में जो हमें स्टडी करना है सिर्फ सेंसस और एनएसएसओ, ठीक है, बट आपको नाम पता होने चाहिए डिफरेंट एजेंसीज एट नेशनल लेवल विच प्रोवाइड सेकेंडरी डेटा, वो तो वैसे उसका पार्ट, ठीक।